नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री का बड़ा बयान। बोले, ट्रैक्टर के साथ नहीं मिलेगी इजाजत, पैदल जाएं किसान। सोनीपत स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर बदमाश अंकित गैंग के 7 साथियों को किया गिरफ्तार। नारनौल में बच्चे के बर्थडे कार्यक्रम में चली गोलियां, 3 घायल। परिवार का आरोप, घर के बाहर नशा बेच रहे आरोपियों ने चलाई गोलियां। रेवाड़ी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। बावल की वाल्मीकि बस्ती के परिवार को भेजा 78 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल, परिवार के उड़े होश। और यमुनानगर की साडोरा सीट से चुनाव लड़ चुके लाल पंजलासा पर 46 लाख की ठगी का बड़ा आरोप। परिवार ने एसपी से मुलाकात कर न्याय की लगाई गुहार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों से जुड़ी अहम खबर के साथ। 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। अब से 2 दिन बाद ये किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान पैदल दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों के साथ किसानों को दिल्ली कूच की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों से बातचीत पर कृषि मंत्री ने कहा कि अगर सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुलाएगी तो जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार किसानों के साथ है और किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। देखिए, हरियाणा तो कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगा किसी भी कीमत पे, और मैं समझता हूँ दिल्ली जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। अपने अपने प्रदेश में अपनी सरकारों से बात करें तो दिक्कतें दूर हो जाती हैं उनकी। वहाँ हमारे प्रदेश में हमारे सीएम साहब ने सारे किसानों की समस्याओं को सॉल्व कर दिया। 24 फसलें हम रेट पे खरीदते हैं, जिसमें से 3 फसलों की बात आई थी। वो अगर कोई किसान बोएगा तो वो भी खरीद लेंगे। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जिम्मा तो प्रदेश सरकार का ही है। हर तरह से सारी व्यवस्थाएं ठीक करना रखना वो तो करेगी सरकार। किसी तरह के कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये हमेशा सरकार सोचती है और इसको काम करेगी। देखिए, मैं कहता हूँ लीगल गारंटी की बात जो कहते हैं, हमारी सरकार एमएसपी पे लगातार खरीद रही है। केंद्र सरकार सारी जगह गेहूँ खरीद रही है, पंजाब में भी हरियाणा में भी। ऐसा तो कुछ नहीं है अभी खरीदती नहीं। धान भी एमएसपी खरीद जाता है, 24 फसलें खरीदी जाती हैं। ये सरकार का आदेश है और सरकार इसको पूरा कर रही है, गारंटी के साथ तो ले खरीद रही है। खबर सोनीपत से है। सोनीपत में स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर बदमाश अंकित के 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। इस दौरान आरोपियों से कार भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि सभी बदमाश सोनीपत में दुकानदारों से व्हाट्सएप के जरिए करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। ये जबरन वसूली का संगठित अपराध का मामला है, जो 1/12/24 को कुंडली थाना में दर्ज हुआ था। इसमें 3 दुकानदारों ने ये शिकायत दी थी कि हमारे से ये गुंडागर्दी करके जबरदस्त वसूली करते हैं। जिसमें 7 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। आरोपी के क्या क्या नाम है सर, कोई आप प्रतीत को? हाँ, इसमें जो इनका मेन आरोपी है सागर उर्फ सेठी सन ऑफ सुरेश आरो शेरशाह है। ये एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। जो अंकित शेरशाह गैंगस्टर है, जो पंजाब जेल में है, उसका एसोसिएट्स है। तो उसके नाम से ये यहाँ अवैध वसूली करते थे। 98,500 रुपये इन्होंने अब तक इनसे ले लिए थे और पैसे लेने की इनकी बातचीत चल रही थी। तो इस दौरान पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज। सर, अन्य आरोपियों के क्या क्या नाम और कहाँ के रहने वाले? अन्य आरोपी अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और उसके बाद सारा खुलासा कर दिया जाएगा। कितने लोगों को अभी तक इन्होंने इस प्रकार से अवैध उगाही के तहत शिकार बनाया है? अभी 3 आदमियों की शिकायत आई है, जो सामूहिक शिकायत उन्होंने दी है।
हरियाणा के नारनौल में एक बच्चे के बर्थडे कार्यक्रम में गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। इस फायरिंग में बच्चे के ताऊ समेत 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। परिवार का आरोप है कि घर के बाहर नशा बेच रहे आरोपियों ने पहले हंगामा किया, उसके बाद उन्हें रोकने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। परिवार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है और कार्रवाई की मांग की है। कल रात को ये था जी, मेरे चाचा जी के पोता हुआ था, तो एक सामाजिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम सारे व्यस्त थे। इधर मेरे चाचा जी के जो भाई है बड़े वाले, वो दूसरे मकान नंबर 245 में जो मिसरवाड़ा में मौजूद है, वहां खड़े थे। गेट से बाहर निकल रहे थे, उनका लड़का निकल रहा था। कुछ 4 से 5 लोग यहाँ पे चिट्टा गांजा इस प्रकार का नशीला पदार्थ बेच रहे थे। इन्होंने रोकने की कोशिश करी, इनको मना करा भी आप तुम आगे पीछे इधर उधर हो जाओ। तो जिद बहस करी, जिद बहस करने के बाद इनसे हाथापाई करी। हाथापाई करने में मौके पे हम पहुंच गए। हम पहुंचने पर उन्होंने डराने के लिए 2 गोलियां हमें फायर करके दिखाई। एक चाचा के ऊपर चलाने की कोशिश करी थी, जिनसे उनके अंगूठे में। मैं छोटे भाई के पोते का प्रोग्राम था दूसरे मकान में, तो मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये लोग कुछ नशे के पदार्थ बेचते थे, चिट्टा है या कोई भी है जैसा भी है। उनको मना किया गया। उन्हें मना करने के बाद में उनसे हाथापाई चालू हो गई। जो भी आए उसी के झगड़े। फिर उसके बुजुर्ग ने 2-4 लड़कों ने बुलाया उनको, फिर 2 फायर किए। उसके बाद में एक फायर मेरे ऊपर करने की कोशिश की थी, मैंने उसको हाथ पकड़ा, इसी कारण ये चोट लगी है। और एक तो है ये पंकज सोनी, सन ऑफ श्री राजकुमार सोनी, और 10 लड़के हैं जो भी कुछ हैं। ये पूरा गैंग है यहाँ का। कोई ऐसा जो है ना। हरियाणा के रेवाड़ी में एक हैरान कर देने वाला बड़ा मामला सामने आया है। बिजली विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। पूरा मामला बावल के वाल्मीकि बस्ती का बताया जा रहा है, जहां पर एक परिवार को बिजली विभाग ने 78 लाख रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बिल थमा दिया, जिसको देखकर परिवार के होश उड़ गए। परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है और कहा कि वो घर बेचकर भी ये बिजली का बिल नहीं चुका सकते हैं। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद बिजली विभाग के एसडीओ सफाई देते हुए नजर आए हैं। गांव बावल, जिला रेवाड़ी, वार्ड नंबर 2 का रहने वाला हूँ मैं। मेरे पिताजी के नाम मीटर है। पिछला बिल हमारे 60,000 का आया था, जो हमने लोन लेके दिया है। और अब दिसंबर में जो बिल आया है वो 78,21,094 रुपये का आया है। इतनी बड़ी रकम सुनकर हम तो अचंभित रह गए, इतना बिल कैसे आ सकता है यार। 1 वाट का मीटर लग रहा है हमारे, ज़्यादा कुछ चलता भी नहीं कुछ भी। और हमने इसकी कंप्लेंट एसडीओ से दे दी लिख के। उन्होंने अपना लाइनमैन भेजा था, वो डिटेल लिख के ले गया। और मेरा एसडीओ साहब से और उनके जो बड़े अधिकारी उनसे यही अनुरोध है कि इसको मामले को सही से जांच करें। 78 लाख का बिल गलत रीडिंग डालने के कारण वो सिस्टम में की खामी की वजह से जनरेट हो गया था, जो कि हमने करेक्ट करने के लिए भेज दिया और कंज्यूमर को भी इंटीमेट कर दिया था। कंज्यूमर को कल बता दिया गया, उसका बिल जो करेक्ट है वो 3,000 के अराउंड बन रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यमुनानगर के साडोरा से है। साडोरा से चुनाव लड़ चुके लाल सिंह पंजलासा पर 46 लाख रुपए की ठगी का बड़ा आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी से मुलाकात की है और मामला संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई की मांग की है और न्याय की गुहार भी लगाई है। पीड़ित परिवार ने कहा कि एक जमीन के बदले उन्हें सरकार से रकम मिली थी, जिसके बाद लाल सिंह पंजलासा ने उन्हें जमीन दिलवाने के नाम पर झांसे में ले लिया और 46 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमारे पास ये अंगूरी देवी ने कंप्लेंट दी थी, जिसमें कि इसने ये एलिगेशन लगाया था कि लाल सिंह है, उसने मेरे पति के साथ, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जो एक्सपायर हो चुका है 2016 में, तो 2006 में ये कहती है कि मेरे पति को इसने ज़मीन दिखाई थी और उस ज़मीन की एवज में उसने पेमेंट लिया है करीब 46 लाख रुपए के आसपास अकाउंट में। तो उसके बाद हमने दोनों को शामिल जांच किया। शामिल जांच करने के बाद हमने इसका अंगूरी देवी को और उसके लड़कों को हमने ये कहा, भाई अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई बयाना, कोई एग्रीमेंट या कोई फुल पेमेंट एग्रीमेंट है जिस एवज में ये पैसे लिए हैं, वो आप हमारे को प्रोवाइड करवाओ। और दूसरी बात ये है कि 2006 से लेकर अब तक ना ही इन्होंने, क्योंकि 18 साल हो गए हैं, ना ही इन्होंने कोई कंप्लेंट दी है और ना ही इन्होंने कभी कोई माननीय कोर्ट में इन्होंने अपने कोई
दरख्वास्त दी है, कहीं कोई केस किया है, जबकि इसका बड़ा लड़का ही ये कहता है कि भाई मेरी माँ और मेरा भाई लाल सिंह के खिलाफ कंप्लेंट झूठी दे रहे हैं। लाल सिंह ने हमारे पैसे जो मेरे बाप से लिए थे वो पैसे सारे वापस कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। जींद में पराली जलाने के मामलों को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 163 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए, जिस पर कार्रवाई करते हुए किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई, किसानों की गिरफ्तारी भी की गई और अब विभाग ने यह फैसला लिया है कि ऐसे किसानों की फसलों की खरीद विभाग एमएसपी पर नहीं करेगा और न ही ऐसे किसानों को कोई भी सुविधा दी जाएगी। जिला जींद में हर्षक द्वारा कुल 218 मामले बताए गए हैं, जिनमें से 55 मामलों में आग नहीं लगी पाई गई। 163 मामले हैं जिनके अंदर आग लगी पाई गई। उनके ऊपर 3,45,000 रुपये का फाइन रिकवर किया गया, जो कि 93 लोगों से रिकवर किया और कुल 163 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। रेड जोन में कितने? अब की बार 210 लोगों की रेड जोन में एंट्री की गई है। क्या होगा, क्या करवाएं? रेड जोन के तहत जो भी किसान हैं वो 2 साल तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे। तो एफआईआर कितने की होगी? एफआईआर कुल 163 लोगों पर की गई है। गिरफ्तारी भी होगी? मोस्टली गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी इस बारे में पुलिस महकमा ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। कितनी जमीन प्रभावित हुई आप? कुल अब तक 220 एकड़ के करीब प्रभावित हुए हैं। तो पिछले साल की मुकाबला अब की बार क्या कितना? अब की बार पिछले एक साल के कंपेरिजन अगर करें तो 34% के करीब हमारी कम आगजनी की घटनाएं आई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कुरुक्षेत्र के पिहोवा से है, जहां गांव गुमथला गढ़ू में एक जोहड़ में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक के शव को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को पहले सूचित किया था, लेकिन खबर लिखे जाने तक आरोप यह है कि अब तक युवक का शव नहीं निकाला गया है। बताया जा रहा है कि युवक गुजरात से यहां अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था। आज से 5 दिन हो चुके हैं जी। मेरा केस गुमथला गढ़ू जी। हमारे मंत्री साहब भी साथ में बड़े तो लड़के हैं, जसविंदर सिंह संधू के लड़के हैं जी, रसेश सिंह, हमारा अंकल जी, गोविंदा भाई जी। मैं 3 दिन से बीच में जिसके गोताखोर के साथ भी मैं बड़े हूँ जी। अभी ये बड़े हैं, इसके ऊपर से किस्ती निकली और ये मेरे पटके लग गए जी नीचे। अब ये पटके लगने सार से मैंने नीचे उठा लिया, अंदर से लब है जी। और धन्यवाद तो सब हमारे मंत्री साहब करते हैं जो साथ में बड़े अंदर, जो हमारे जसविंदर सिंह के लड़के हैं जी, बड़े वाले, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये आज से 5 दिन हो चुके हैं जी लड़के को डूबे हुए। चौथा 5वां दिन ला लो जी, बस 4 दिन हो गए। आज गांव राम तो साथ में जो लगा जी, नरेगा आया, जो सरपंच साहब भी साथ खड़े हैं, मंत्री साहब भी आ चुके हैं, तो गांव राम के लिए सब सिस्टम में हुआ जब जाके काम बना जी। इधर हरियाणा में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार लगातार गंभीर है और कार्रवाई भी की जा रही है। जगह जगह पर फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन अब मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री आरती राव ने लोगों से भी अपील की है कि वो अपने आसपास सावधानी बरतें, सफाई रखें। इस दौरान उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फॉगिंग और स्प्रेइंग लगातार हो रही है। फॉगिंग और स्प्रेइंग हर जगह हो रही है। जहाँ भी कंप्लेंट भी आए वहाँ 2-3 बारी और फॉगिंग हो जाती है, मगर साथ साथ नागरिक की तरफ से एक सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी पानी आपका ठहरता है उसकी सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो मच्छर के अंडे वहाँ पल नहीं पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब मौसम का जिक्र करेंगे। साल बीतने को है, दिसंबर का महीना चल रहा है। वहीं हरियाणा के अलग अलग जिलों में अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बात भिवानी जिले की करें तो भिवानी में मौसम में 1.5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के विशेषज्ञ ने बताया है कि फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। अधिक जानकारी को लेकर उन्होंने बताया कि अभी अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जो पिछले दिनों के बजाय अभी जो चेंज हुआ है वो अभी 1.3 यानी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हुआ है। जो चेंज हुआ है टेम्परेचर में
और 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री के आसपास है। तो अभी आने वाले समय में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना बन रही है। उससे कुछ स्थानों पर बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बन रही है, लेकिन अभी मौसम के अगले 4 से 5 दिनों के दौरान शुष्क रहने की संभावना। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।